एवं इनके नागवंशी साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। एक मदरा मुंडा एक ऐसे शख्स हैं, राजा नहीं बल्कि महाराज थे। महाराज थे जो ऋषि थे वो शराब दे दिए थे, तो तक्षकनाग थे यहाँ का जो भी था उसको 7 खंड में बांट दिया, 7 खंडों में बांटा गया। उसमें से 21 परगना हुआ। रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में एक सुतियांबे नाम के एक बहुत ही झारखंड का ऐतिहासिक जगह में आए हुए हैं। ये रास्ता, ये सुतियांबे का रास्ता आपको कांके होकर पिठौरिया के रास्ते एक राइट मुड़ने पर मिलेगा। आप मेरे सामने देख रहे होंगे झारखंड के बड़े महापुरुष का तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इनका नाम मदरा मुंडा है। महाराजा मदरा मुंडा छोटा नागपुर में एक मुंडा शासक के रूप में विख्यात है। इन्हें सुतियांबे गढ़ के अंतिम पढ़ा राजा के रूप में भी जाना जाता है। आदिवासियों की बात करें तो इनका एक अलग स्थान है। एक प्रभावशाली राजा के रूप में ये आदिवासियों के बीच में विख्यात है और झारखंड में एक अलग स्थान इनका आदिवासी ही नहीं बाकी सारे झारखंडियों के बीच में एक अलग स्थान ये रखते हैं। वैसे तो मुंडा राज्य स्थापित होने के बाद कितने राजा महाराजा हुए, लेकिन कोई लिखित प्रमाण वैसे तो मिल नहीं पाया अभी तक। लेकिन मुंडा जनजाति के बीच अगर हम बात करें तो रीसा मुंडा, सुतिया मुंडा और मदरा मुंडा, इन तीनों का एक अलग पहचान झारखंड के इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। बात सुतियांबे पहाड़ की करें तो 3 पत्थर भी हैं जिन्हें मुंडा अपने 3 नेताओं के रूप में पूजते हैं। मुंडा समाज में यह काल सत्ता के हस्तांतरण का समय था, क्योंकि इसके बाद मुंडाओं के राजा मनी मुकुट राय एवं इनके नागवंशी साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी झारखंड के इतिहास में। सुतियांबे गांव एक बड़ा ऐतिहासिक गांव के रूप में विख्यात है। सुतिया नामक मुंडा के नाम पर सुतियांबे गांव का नाम रखा गया था, जो कि अगर रांची टाउन से बात करें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये गांव देखने को मिल सकता है। इतिहास है वैसे तो आपको भी पता होगा, सुतियांबे झारखंड के इतिहास के पन्नों में एक अलग स्थान रखता है। फनी मुकुट राय यहाँ के 64वीं ईस्वी में शायद यहाँ के राजा बने थे और काफ़ी सारी इनकी एक इतिहास है। मदरा मुंडा का गांव है। एक मदरा मुंडा बहुत बड़े महाराजा के रूप में यहाँ के गांव के में जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं सर के बारे में, ताकि कुछ एक गांव की संस्कृति के बारे में हम डीप से जान सकें। तो सर ये बताइए, ये जो गांव आप सुतियांबे यहाँ का जो गांव पड़ा, तो ये गांव पढ़ने का क्या कारण, नाम पढ़ने का कारण क्या है यहाँ? देखिए, ये इसका कहानी तो बहुत पुराना है और बहुत लंबा भी इतिहास है, और हम इतना सारांश में ही हम इसको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो रीचा मुंडा करीब 28,000 मुंडा को लेके इस ग्राम में प्रवेश किए थे, है ना। उस समय बहुत पुराना इतिहास है, हम उसका ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, मतलब वो उस समय वो सरदार में थे, वो रीचा मुंडा उस समय एक वो चुनते हैं, वो सरदार वही लेके यहाँ प्रवेश किए। तो उसके बाद सरदार चुनते हैं सुतिया मुंडा को, ठीक है। तो सुतिया मुंडा यहाँ पर रखा, तो सुतिया मुंडा का किया। उसके बाद यहाँ का जो भी था उसको 7 खंड में बांट दिया, 7 खंडों में बांटा गया। उसी में से 21 परगना हुआ। उसके बाद दूसरा जो राजा हुआ वो मदरा मुंडा यहाँ पर घोषित किया गया। तो सुतिया मुंडा का नाम से ही इसको सुतिया खंड कहा गया और सुतियांबे कहाँ पड़ा है आने वाला। तो ये मदरा मुंडा का क्या इतिहास है यहाँ पे? मदरा मुंडा सुतिया मुंडा का बाद दूसरा राजा बने मदरा मुंडा, दूसरा बन गया। यहाँ के मतलब जाने माने एक महाराजा के नाम से विख्यात है इस गांव। महाराज, राजा नहीं बल्कि महाराज थे। महाराज थे वो। आज भी इनका एक अलग स्थान है, मतलब अलग स्थान है। सुतियांबे क्या पूरा झारखंड में एक अलग पहचान के नाम से। मुंडा का जो उद्भव हुआ, बोला गया कि मुंडा का दूसरा हम लोग का जो भाई के रूप में जाना जाता है, तो उरांव हो गए। उरांव को लोग भी यहीं ला के बसाए हैं लोग, मुंडा सब। तो यहाँ से एक नाम भी जुड़ता है आपका, फनी मुकुट राय, ऐसा कुछ। तो उसका क्या इतिहास? मुकुट राय का यही है इतिहास कि उस समय जैसे हम लोग पुराना इतिहास में चले जाएंगे तो कलयुग है ना प्रवेश किया था, है ना। जैसे द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग का प्रवेश होता है। तो कलयुग जो हमारा राजा परीक्षित उस समय राजा थे,
ठीक है। तो उस समय राजा परीक्षित थे, तो उस समय उनको जो जो ऋषि थे, नाम ने हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, जो भी ऋषि थे वो शराब दे दिए थे, तो तक्षक नाग थे, अब उनको डांस देते हैं 7 दिन में। तो उनका जो पुत्र थे, है ना, वो एक प्रण ले लिए थे, जितना भी सांप है सबको हम मार के मतलब ख़त्म कर देंगे, यज्ञ करवाएं, है ना। तो उसी के वहीं से एक जो तक्षक नाग थे, वो नागदेव से प्रवेश यहाँ आए हुए थे। तो वहाँ से वो भागते भागते जान बचाते वो बनारस आ गए। बनारस आने के बाद में वहाँ से भी उनको है सो पता चला, तो वहाँ से वो आके यहाँ पर आके बस गए। तब यहाँ आने के बाद में उनका है सो एक ब्राह्मणी जो भी है ना, महिला से उसका विवाह हो जाता है। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद में चाहे तो सोने के दौरान उसका जीभ निकलता है, क्योंकि सांप के रूप में थे, और आदमी सांप थे तो सांप, मतलब सांप पर का जो हाँ, तो जीभ उनका दिखता था। तो शायद तो जानकारी लेना चाहें कि आप कौन है क्या है। तो बार बार उनको मना किया या कि नहीं मत पूछो करके, फिर भी वो नहीं माने। तो जाके यहाँ पर से एक तालाब है, यहाँ से आप जा सकते हैं, 1/2 किलोमीटर देख सकते हैं बगल में, है ना, अंधरिया इंजोरिया तालाब जो अपरूपी बना हुआ है। जैसा हम अंधरिया इंजोरिया, हाँ अंधरिया मतलब सुबह में जैसे मतलब क्या कि 3 बजे होता है तो हम लोग अंधरिया रहता है, सुबह 4 बजे तो इंजोरिया है। तो वही टाइप का अंधरिया इंजोरिया 2 तालाब, 2 है, पर अभी ये सो उसको है ना बराबर कर दिया गया है। ठीक है। तो उसी में गए, वो अपना रूप दिखाएं। तो उसमें वो थोड़ा सा गर्भवती थी, तो उसी समय उसको प्रसव होता है, वहीं पर मर जाती है, एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है। तो उसके बाद में कहा कि उस समय जंगल था पूरा, और उसी रास्ते से मदरा मुंडा का जो भी सरदार सब वहाँ से आना जाना लगा रहता था। तो देखते हैं कि वहाँ से निकल के सांप जो है सो जब धूप होता है उस समय सो फन फैला देता है, और जब उसको मतलब रोता है उस समय अपना डाल के दूध पिलाने जैसा। तो देखते हैं, तो आने जाने के दौरान फिर देखते हैं तो उसको वहाँ से उठा के वो ले आते हैं, पालते हैं। उसके बाद में यहीं से नागवंशी राजा का है ना उद्भव हुआ है। तो ये जो कहानी आप बताए, तो ये आप कहाँ से जाने, मतलब परंपरा के रूप से आप भी सुनते आए हैं, या फिर इनका क्या सच्चाई है, या फिर क्या इसका इतिहास? अपना दादा दादी से सुने, कुछ है ना अपने बड़ों से सुने, कुछ किताब में भी पढ़े हैं, तो लगभग कुछ इस गांव का जो पुराना कल्चर होगा वहाँ से आदमी सुनते वही चीज़ हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है यहाँ। प्लस पर उसके बाद यहाँ पर मदरा मुंडा और उनके बीच में बंटवारा जब होने लगा राजा का बनने के लिए कि आखिर राज कौन करे, कि यहाँ राजा कौन बनेगा, तो उनके बीच में बहुत सा हुआ। तो क्योंकि वो तो नागदेव से नागलोक से थे, उसमें गुण था, जो फनी मुकुट राय थे पाला राजा, फनी मुकुट है ना, इसलिए नाम रखा फन, मतलब वही नाग को लेके। ठीक है। तो इसलिए तब उनको बहुत सा उनके लिए मतलब क्या हुआ का पहले मतलब जांचा गया कि इस लायक कौन है। तो घोड़ा चढ़ाया गया, तो घोड़ा दौड़ हुआ, तो घोड़ा चढ़ने में सबसे पहले वही दौड़ के चढ़ जाते हैं, पूरा एक्सपर्ट थे। खाना में भी वही हुआ कि चावल को है सो मोटा चावल, 20 चावल, तो भाई वो अपना गुण के हिसाब से छोटा मतलब अच्छा चावल को चुने। पहनाव में भी वैसे ही हुआ। तो सब देख के उनको राजपाट दिया गया, सौंपा गया। हाँ, यही मदरा मुंडा के द्वारा ही सौंपा गया था। तो मदरा मुंडा को इधर राज दिया। सबसे पहले यहीं राजधानी बनाया गया मुंडा सुतियामेगढ़ को। उसके बाद यहाँ के बाद चला गया चुटिया। हाँ, यहाँ से चुटिया के बाद वहाँ के बाद अभी फ़िलहाल में आपका रातू में, मतलब पहले सुतियामे फिर चुटिया फिर उसके बाद भी रातू में है ना। अभी रातू में आप देख सकते हैं कि फनी मुकुट राय का हमको लगता है 64वां या 65वां राजा जो अभी फ़िलहाल में सहदेवनाथ जो थे। सहदेवनाथ जिला स्कूल ऐसा कुछ क्या उनका वहाँ से है? सहदेवनाथ का कोई ये है चौक कराची में? हाँ, नहीं उनका नहीं बना हुआ है। वो राजा थे है ना, सबसे अंतिम राजा वही थे, जो कांग्रेस का विधायक भी थे, है ना। और अब बता रहे थे कि इधर कोई तालाब है? हाँ, यहाँ पर बगल में तालाब है, रानी तालाब है, जिसमें रानी नहाती थी। बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा उनका है सो थोड़ा सा किला का भी है ना, बचा हुआ है। रानी यहाँ पर नहाती थी। बगल में सूर्य मंदिर है,
हाँ, है ना, पीछे वहाँ रोड पर के रानी उस पार। जाके है सो अपना पूजा करती थी। हम लोग भी उस समय बचपन से हमको याद है कि हम लोग जब भी आते थे तालाब में, बहुत अच्छा तालाब, साफ़ सुथरा बहुत अच्छा था, है ना। यहाँ के गांव के लिए बहुत, पर अभी तालाब की स्थिति देख के बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, वहाँ और जो भी लोग यहाँ से कभी कभी सुनने में आया है कि किसी के यहाँ शादी विवाह में मान लो किसी का बेटी के कुछ घट जाता था, तो वहाँ प्रार्थना करता था तो कुछ उसको अपूर्ति रूप से, कामना का प्राकृतिक पूर्ति रूप हो से जाता मिल जाता था। मतलब आज भी सच्चाई है, अभी है वो अभी सच्चाई। अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, है ना। ये कहानी में हम लोग सुने हैं। ओके, तो अब एक और पता चला है कि मदरा मुंडा के नाम से इस गांव में एक मेला का आयोजन होता है बहुत बड़ा, तो मेला वो लगता कब है? होता है और कैसा होता है? ये 12 फरवरी को ऐसे पहले तो मेला हम लोग का शाम में लगता था, है ना, और बहुत ही अच्छा मेला लगता था, बहुत भीड़ रहता था। एक दिन का एक रहता है। दिन मतलब सुबह में रहता था, रात भर रहता था, और उसमें से छो नाच होता था। पहले के याद कीजिए, छो हर तरह नाच का नाचता था। प्रोग्राम। छऊ नृत्य जो जो सदा देवी, झारखंड का है ना, फेमस आपका नृत्य के जो रूप में। पहले का जो भी गायक है सब आती थी। रात भर हमको बहुत अच्छा लगता, प्रोग्राम चलता था, बहुत भीड़ भाड़ रहता था। मतलब कि विख्यात हाँ, मेला के रूप बहुत में अच्छा पहले था। यहाँ पे हाँ, लगता पर आस्ते होगा। आस्ते थोड़ा सा भीड़ भाड़ धीरे हुआ, है ना, थोड़ा सा क्या बोलिएगा उसको, संगठन आपसी का मतभेद। कमजोरी है, मतभेद हो गया। तो मेला कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, पर फिर से अभी सम्मेलन के रूप में 12 फरवरी को प्रत्येक दिन, है ना, दिन में ही यहाँ लोग 12 मेला, फरवरी। हाँ 12 फरवरी को अभी लगेगा फिलहाल में, 12 को लगना 12 है, को लगना है। यही ग्राउंड में लगता है। यहीं लगेगा, यहाँ लोग पूजा करेंगे बगल में। फिर यहाँ से अब कोमपाठ है, वहाँ पर भी पूजा होगा। मदरा मुंडा के स्टैचू पे हाँ, माल्यार्पण माल्यार्पण होता है होगा, पूरा। फिर वहाँ पर पूजा होगा। फिर आपका पहाड़ है, वहाँ भी पूजा होगा। पहाड़ का क्या इतिहास है ये? पहाड़ का इतिहास तो देखिए, पहाड़ में जब राजा यहाँ थे मदरा मुंडा, कुछ भी मान लीजिए न्याय करना है किसी के साथ में, कुछ भी है तो वहीं जाके वो लोग अपना बैठक करते थे, और जो भी न्याय जो फैसला कचहरी जो आप राजा बता रहे हैं। कचहरी है, अभी भी है, अभी भी बना हुआ अभी है? भी है। पहाड़ के ऊपर है पहाड़ या के फिर ऊपर में, सबसे ऊपर? हाँ सबसे ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में। तो अभी फिलहाल जो है मदरा मुंडा का कल्चर जो है इस गांव में अभी है या फिर धीरे धीरे हटता जा रहा है? तो फिलहाल में तो थोड़ा सा कम था, पर अभी यहाँ के लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, है ना, मुंडा समाज जगह, और फिर से उसके है ना बारे में थोड़ा सोचना सा शुरू शुरू किया। लोग दूर से लोग आ रहे हैं, खुट्टी से और इधर अगर जो भी है मुंडा से यहाँ पर है संगठित हो रहे हैं, और थोड़ा सा इसको जगा रहे हैं। पर जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं, और भी होना चाहिए था। और होना चाहिए था। बिल्कुल, झारखंड का इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी तो मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए था। और अगर उसके बारे में नहीं दिया जा रहा है तो बहुत तकलीफ की बात है। और इतना पुरानी चीज़ है, और यहाँ का किताब में भी हम लोग को ये सब कहानी में होना चाहिए कि लोग पढ़े, कम से कम बच्चा जानना चाहिए, है ना। पर कहीं किताब में छपता नहीं है, अब नागपुरी बुक में छपता है तो स्पेशल क्लास भी नहीं होता है नागपुरी का ना, टीचर भी नहीं है। कहीं अब जाइए स्कूल, हामी लोग का भी स्कूल में अभी है नागपुरी का नहीं, कोई शिक्षक है जो नागपुरी बताए। अब हम लोग उसमें अलग से बताते हैं तो ठीक है ना, तो बच्चा नहीं जान रहा है, अपना इतिहास को भूलते चले जा रहा है, जहाँ रह रहा उसका भी पता नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज हम सुतियांबे गांव आए थे थोड़ा सा मदरा मुंडा या फनी मुकुट राय के इतिहास के बारे में जानने के लिए, और यहीं के लोकल निवासी यहाँ के स्कूल के एक शिक्षक हैं, उनसे मेरी बात हुई और काफ़ी विस्तार से यहाँ के इतिहास के बारे में जानने को मिला। धन्यवाद सर आपको इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।